बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान दो बड़ी अहम आपसे बात करूंगा। एक, इमरान खान साहब ने जो है 30 तारीख के बाद क्यों कॉल दी और ना एनओसी की ज़रूरत ना कोई जलसा, उसकी असल वजह क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, उसकी क्या वजह हो सकती है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो आइनी तरमीम के हवाले से जो इस टाइम बात चल रही है और मौजूदा हुकूमत वो तरमीम पास कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उनके नंबर पूरे हैं नहीं पूरे हैं, उनकी तमाम तर हकीकत आपको बताऊंगा कि कादिर फ़ाइज़ साहब ने जो इतनी मेहनत की, क्या उसकी मेहनत रायगान जाएगी या वो सफल होगी, ये तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 30 तारीख के बाद और इससे पहले कुछ दिन पहले ये भी जो है एहतजाज किया गया था। आपने देखा होगा रावलपिंडी, फैसलाबाद और जो है बावलपुर के अंदर काफ़ी लोग निकले और जिस तरह के उनके ऊपर शेलिंग वगैरह हुई। और अभी जिस तरह के जो पाकिस्तान कल से, मतलब आप 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 2 दिन होने वाले हैं कि इस्लामाबाद इस टाइम मकबूजा कश्मीर बना हुआ है और पंजाब भी आज जिस तरह निकला हुआ है। ये तमाम तर ऐसे क्यों हो रहे हैं? इससे पहले सिर्फ जब भी कोई जलसा होता था या कैसे तरह उनको निकालते थे तो उनको झंडा पकड़ना भी बड़ी मुश्किल बात होती थी। और जब जलसे की अगर बात करनी होती थी तो वो जो है कोर्ट के अंदर जाकर वो एनओसी लेते थे, एनओसी मंसूख होता था। मतलब ये जो चीज़ें होती थी उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले एक डिमांड की थी, शायद आप लोगों को इसका इल्म भी हो। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो साबिक DGI है जो उसको जो है मुअत्तल किया जाए या उसको हटाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सटेंशन पे चल रहा था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनके साथ उसने जिस तरह जबर बर्बरियत फस्तायत का जो दौर गुजारा वो काबिले जो जिक्र भी नहीं है, उसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह के DGI साबिक जो है जिस तरह अवाम के ऊपर और जिस तरह 9 मई के वाक़े में लोगों को फंसाया गया, ये तमाम तर करने के बाद जारी बात है उसने पाकिस्तान कुछ चीज़ें तो अचीव की है, मगर जिस सियासी पार्टी ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया वो उनके लिए जो है इस टाइम सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अवाम की उनको मकबूलियत तो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो हटने के बाद इमरान खान साहब की जो वो पार्टी है वो बड़ी एग्रेसिव हो गई है, उनके लोग एग्रेसिव हो गए। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर बना हुआ है और सिर्फ इसी वजह से कि जो एक फैसला दिया गया था 63A का और रूल ऑफ लॉ के लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए और मैंडेट के लिए इस टाइम आवाम सड़कों पर है। और इमरान खान साहब ने ये एक बात कही है कि आपने जिस तरह भी तरह हो, उनकी जो है बहनें जेल में गई हैं और ख़ुद जेल में हैं, उनकी बेगम जेल में है और जिस तरीके से ये मौजूदा जो जैसे इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी ने जिस तरह का काम किया हुआ है, ये इसको भी इन लोगों ने जूते की नोक पे रख कर इस टाइम रजिस्ट कर रहे हैं। ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि शेल खाना और जिस तरीके से वहाँ पर रबड़ बुलेट लगाई जा रही है, मारी जा रही हैं आवाम को, वहाँ के जो लोग आए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं ये आम शहरी हैं। और जिस आम शहरी को जिस तरह एक आईनी हक भी है कि आपको अगर किसी का फैसला पसंद नहीं है, जारी बात है आपने अवाम ने ही निकलना होता है, क्योंकि रियासत अवाम है। जब तक अवाम निकल रही है तो जारी बात है उनको आपने बैठ के उनकी बात भी सुननी होती है, आपने उसको रेजिस्ट नहीं करना होता, आपने उनको शेल नहीं मारने होते, क्योंकि उन्हीं के टैक्स के पैसे से ये चीज़ें ली जाती हैं। तो इमरान खान साहब ने इस टाइम PDM को इंगेज किया हुआ है, उनको घुटनों पे बिठाया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आ रहा तो अब करें तो करें क्या। असल वजह यह है कि DGI चेंज होने के बाद इस टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्रेसिव हो गई है, उनके लोग निकल रहे हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है इमरान खान की। और आप देखेंगे आफ्टर 20 डेज़, क्योंकि अभी 20 दिन रह गए हैं कादिर फ़ाइज़ साहब के जाने के बाद, ये जो हुकूमत है वो किस तरह चली जाएगी ये आप देखेंगे। ये इमरान खान जेल में बैठकर ये इन लोगों को बता रहा है कि अवाम जिसके साथ होती है वही पावरफुल होता है और वही शख्स जो है और हकदार भी होता है इस मुल्क के उनके लिए फैसलों के लिए और मुल्क के बका के लिए।
तो ये चीज़ें हो गई कि आफ्टर चेंज DGISI देन जो है इमरान खान एग्रेसिव, उनकी पार्टी एग्रेसिव हो चुकी है। असल वजह ये है कि इमरान खान अपने समझो कि 80% कामयाब हो चुके हैं, बाकी जो है 20% काजी फायदी से अगर चले जाते हैं तो ये विन विन पोजीशन होगी फॉर द PTI। और सेकंड बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने बड़ा एक प्लान किया हुआ था, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं इनके ही गले पड़ता है। अगर 63A का अगर इन लोगों ने फैसला समझ रहे हैं कि ये आइन की जो है कामयाबी है, अगर देखा जाए आइन की अगर कामयाबी है तो जाहिर बात है 63A का मतलब ये है कि आपने पार्टी पॉलिसी चेंज करनी होगी, वफादारी चेंज करनी होगी। आप किसी भी तरीके से अगर आपको कोई प्रेशर दे रहा है, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है, तो आपने वफादारी चेंज करके जिसके नाम पे आप वोट लेकर आएंगे, तो अगर वो कोई भी आपको कहकर भी वोट चेंज करवा सकता है पैसे देकर, जो मैंने आपको बात बताई, ये गले में पड़ने वाला है। अब ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लोग टूटेंगे, ये भी तो मुमकिन है कि ये नून लीग के भी लोग टूट सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके लोग खरीद भी सकते हैं। उन लोगों को ये ऑफर दी जा सकती है कि अगला जो है इलेक्शन जो होगा उसमें आपको टिकट दी जाएगी। आप अगर परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं उनके लोग, जाहिर बात है आपके लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, वो भी कहेंगे भाई हम वोट नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? तो 63A का मत जो एक ब्लॉग बना हुआ था, आप लोगों ने खुद खोला, वो आपके गले पड़ेगा। और इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई हुई है, अपने लोगों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। जिनके ऊपर भी खदशा था वो भी उनके पास चले गए हैं। अब इनके पास सिवाय मौलाना फजल रहमान के और कोई चारा नहीं है। अगर मौलाना फजल रहमान इनके साथ भी जाते हैं तो फिर भी इनके लिए मसला होगा, सेनेट में मसला होगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप जो है इतनी आसानी से ये पास होगा। मुझे तो इतना लगता है कि आपने देखा होगा कि जब परवेज़ इलाही साहब ने वोट अदम एतमाद का वोट लिया था, तो ये कहा जा रहा था कि इनके वोट पूरे नहीं हैं। और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने और जो है परवेज़ इलाही साहब ने अपना वोट लिया था, अदम एतमाद का वोट लिया था, तो वहाँ पर आपने देखा कि किसी को भी ये पता नहीं था कि लोग कहाँ से आए, किस तरह आए। तो इनको पता है, इनको लड़ते लड़ते 3 साल हो गए हैं और इसी सिस्टम के साथ लड़ते लड़ते उनको इतना तजुर्बा हो गया है कि इनके साथ लड़ना कैसे। अभी वो लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने अपने खून दिए हैं, वो कभी भी नहीं बिकेंगे। अब ये वो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग अभी इस जो है पार्लियामेंट में नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ये इमरान खान के लोग हैं, ये आसानी से बिकेंगे नहीं। तो इनके लिए आईनी तरमीम जो है मुमकिन नहीं है। जी का जाना ठहर गया है और काजी का जाना भी ठहर गया है। काजी 25 तारीख के बाद रुखसत होंगे, हर हाल में होंगे, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेटजी मौजूदा हुकूमत की है वो फ्लॉप हो चुकी है। और ये जो वफाकी वजीर जो है ना, उनका अता पता भी नहीं है कौन सी पार्टी से इसका ताल्लुक है। वो इंटीरियर मिनिस्टर और वो सेनेटर भी बना हुआ है और ये सारी चीज़ें, तो उनको भी ये इल्म नहीं है कि सियासत किस तरह होती है। और इसी वजह से लोग इसको जो है इस्तेमाल करेंगे और ये आइनी तरमीम जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो असल ये है कि आइनी तरमीम फ्लॉप होने जा रही है और होगी। ये तमाम डिटेल थी जो आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा।